Vikram, rename yourself. What is your roll number? Vikram Kumar. Am I audible or not? Yes, ma'am. 58. आपने अपना मेंशन क्यों नहीं? फॉर्मेट पता है ना? रोल नंबर, आईडी, देन नेम. चलो रीनेम करो खुद को, फिर दोबारा इंटर करो. चलो लीव करके रीनेम करिए, देन इंटर करिए. चलो हम लोगों को आज क्या पढ़ना था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. यस मैम. अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है इन डिटेल कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन हम पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली हम इसमें क्या डील करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? एनीवन बताओ. सब लोग पढ़े हुए हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो सबने पढ़ा है, इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है, बिलो 10th भी पढ़ा होगा. बताइए क्या करते हैं? सुहानी आप बताओ. आवाज आ रही है मेरी? आवाज ठीक से नहीं आ रहा है. हाँ बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? हेलो मैम. हेलो हाँ बोलो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं? मैम, वो डिस्टेंस वाला मतलब कुछ भी होता है, हम लोग डिस्टेंस उससे निकालते हैं ज्योमेट्री. हाँ, डिस्टेंस और कुछ? और ये मैम मैं ठीक से पढ़े नहीं है कोऑर्डिनेट, ये 11th 12th में भी. अच्छा ठीक है. चलो और कोई? विष्णु, गौतम आप बता सकते हैं? रोहित, अनीश, आनंद, एनीवन? मैम फिगर बनाना पड़ता मैम, एक्स रे वाई रे मैम करना पड़ता. अच्छा चलो देखो, हम लोग बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते क्या हैं? तो कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं मैम, ऐसे सेंट्रोइड या ट्रायंगल का फॉर्मूला उसमें होता है, या स्ट्रेट लाइंस वगैरह आते थे. हाँ, ये सब तो आता है, बट हम बेसिकली देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स है. जैसे देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे हम लोग जनरली पढ़ते हैं तो नंबर्स 1 2 3 4, जैसे स्ट्रेट लाइन है, इस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक 0 1 2, ठीक है? ऐसा टर्म्स होता था हमारे पास. या फिर ये नोटेशन डाल दिए, ये हमें सिर्फ एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है. कभी कभी होता है इसी लाइन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसका x पे भी कुछ टर्म है और y पे भी कुछ टर्म है. लाइक मान लीजिए ये पॉइंट है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट. ये जो है यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट होगा, तो इस पॉइंट को हम लिखते हैं जैसे x और y. ये बताता है कि जो पॉइंट है इसका सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप ऐसा कुछ नहीं है, साथ में इसमें जैसे कभी कभी जैसे होता है ना, जैसे मार्क्स, आपका नंबर मार्क्स जो आ रहा है, जो मार्क्स आ रहा है उसका एक नंबर 50 मार्क्स आया, 60 मार्क्स आया, उसको एक सिर्फ नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन मान लो आपको अपना हाइट और वेट दोनों मेजर करना, तो क्या करोगे? दिस इज शोइंग योर हाइट, दिस इज शोइंग योर वेट. अब यहाँ पे 2 वैल्यू चाहिए, जो एक रिप्रेजेंट करे आपके हाइट को और दूसरा रिप्रेजेंट करे आपके वेट को. मतलब 2 टर्म चाहिए. कभी कभी एक पॉइंट के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी स्ट्रेट लाइन के टर्म में करते हैं. जो ये तरीका है, दिस इज 1 डायमेंशन. ठीक है? किसी भी चीज का सिर्फ अगर वैल्यू है, सपोज अमाउंट, अब मनी की बात करें, 100 रुपीज, 200 रुपीज, सो दिस इज ओनली नंबर. उसका कुछ और रिलेट करके आप नहीं बता रहे, तो वो नंबर आप स्ट्रेट लाइन पे शो करते हैं.
तो अगर ऐसा टर्म है दैट इज वन डायमेंशन, ठीक है, वन डायमेंशन, सिर्फ उसका एक ही डायमेंशन है, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब 100 रुपीज इज द मैग्नीट्यूड, सिर्फ एक डायमेंशन है। जब आप हाइट और वेट दोनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x और y दोनों टर्म आ रहा है। जब x और y दोनों टर्म आ रहा है तो इसी को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जिसमें x और y, जैसे मान लो अगर आप पेज, अपना पेपर जिस पे आप लिख रहे होंगे, वो पेपर जो है वो 2 डायमेंशन है, जिसका हाइट भी कुछ है, वेट भी कुछ है, मोटाई कुछ वैसा नहीं है, हम विड्थ की बात करें तो वो हम कंसिडर नहीं करते, वो नेग्लेजिबल हो जाता है उस केस में। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके जो फिगर, ये जो पेपर, जो बोर्ड आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन जो है वो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे कुछ हाइट, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये मेरा जो कर्सर है वो इस हाइट पे बेस्ड है, इस विड्थ पे है, ऐसा टर्म गिवन है। तो ये जो तरीका है दैट इज 2 डायमेंशन, जहां आप क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कुछ हाइट कुछ वेट बताया। तो ये जो नोटेशन है, ये तरीका आपको प्लेन में मिलेगा और 2 डायमेंशन आप बोलो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी नोट किया जाता है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, प्लेन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। प्लेन मीन्स जिसमें x और y दोनों हो, 2 वैल्यू हो, 2 वेरिएबल हो। अगर इसमें 3 वेरिएबल हो, सपोज आपकी ही बात कर ले, हाइट वेट, ठीक है, हाइट वेट के साथ साथ, हाइट वेट अगर डायमेंशन है तो आप खुद को मेजरमेंट ले लें, जिसमें आपका लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट है तीनों ले लो, ब्रेथ, हाइट एंड डेप्थ, तीनों क्वांटिटी हम 3 डायमेंशन मेजर कर रहे हैं, जिसमें जैसे आपके कमरे में कुछ भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो आप पढ़ते होंगे, कुछ भी ऑब्जेक्ट, एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशन में आ जाता है। तो हम लोग कुछ अभी इनिशियल स्टेज पे पढ़ने वाले हैं, ये हमने बहुत पहले नंबर सिस्टम पढ़ा था, वो वही जानते हैं। 2 डायमेंशन है जो हमें देखना है और 3 डायमेंशन भी उसके बाद कर सकते हैं। बट अभी हमें जो स्टडी करना है वो एक्स वाई प्लेन कंसिडर करना है, जो कि आप समझ लो एक पेपर, बोर्ड, जो भी, जहाँ भी आप फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, जो सर्कल हम यहाँ बनाएंगे सपोज, ये दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है और ये है, मतलब एक डायमेंशन ये है, दूसरा डायमेंशन ये है, इसके बेसिस पे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर ऐसे टर्म्स कुछ भी होंगे तो उसे हम 2 डायमेंशनल या एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट किया हुआ ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब इसी में जब भी मैंने क्या कहा, यहाँ पे 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन मीन्स 2 एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस और दिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब जो वैल्यू, मान लो कहा जा रहा है एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो कि 3 यूनिट डिस्टेंस है इसका एक्स से, लाइक ऐसे लिख सकते हैं 3, यहाँ पे एक पहले नोटेशन डाल रहे हैं, दिस इज 3 4, ठीक है। अब ये जो 3 4 है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज एक्स, ठीक है। और x जो है वो क्या है, इसी को हम 3 बोलते हैं। क्यों x इज इक्वल टू 3 बोल रहे हैं, क्योंकि x एक्सिस पे इसका डिस्टेंस 3 है, और ये फर्स्ट जो वैल्यू होता है दैट रिप्रेजेंट्स x, एंड जो सेकंड वैल्यू होता है दैट रिप्रेजेंट्स y। तो ये x इज इक्वल टू 3 है, और ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज 4, या फिर आप y इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो, ठीक है। ये तरीका है डिनोट करने का किसी भी वैल्यू को, समझे। वो वैल्यू हम रिप्रेजेंट कहाँ कर रहे हैं, प्लेन पे। प्लेन मतलब हमेशा दिमाग में रखो, जहाँ आप फिगर बनाते हो, जो कॉपी पे पेज लिखते हो, हम लोग जो बोर्ड पे लिखते हैं, ये जो व्हाइट बोर्ड है, जहाँ भी सरफेस दिखे सिर्फ, ठीक है।
पिक्चर आपका, अगर जो इमेज, जो पिक्चर आप लेते हो, क्लिक करते हो, वो पिक्चर आपका 2 डायमेंशनल फिगर है। आप जो खड़े हैं रियल में, दैट इज 3 डायमेंशनल, और वो जो है वो पिक्चर जो आप ले रहे हैं, जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट ऑल आर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये पॉइंट को आपने रिप्रेजेंट करने के लिए इसका हेल्प लिया, एक्स और वाई का, जो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो इस तरह से जो होता है, इसमें हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो 2y प्लेन है, उसमें हम वैसे फिगर्स को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग प्लेन पे ये फिगर बना सकते हैं। जैसे सर्कल आपको दिखता होगा, ये प्लेन पे बन सकता है, ये स्ट्रेट लाइन है वो बन सकता है, और भी बहुत सारा शेप है, कुछ भी शेप बना लो, ऐसा शेप बना लो, ये शेप बना लो, कुछ भी शेप आप जो बना रहे हैं जो फिगर में बन सकता है, हम वैसे टर्म्स को पढ़ते हैं प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इस सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, और इसमें जितना भी ग्राफ बनाया जा सकता है, जिस तरह का भी फिगर बनाया जा सकता है, उसका स्टडी जो होता है, दैट स्टडी इज नोन एज कोऑर्डिनेट स्टडी। कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ रहे हैं वो वही है, और एक्स वाई प्लेन में पढ़ रहे हैं तो वैसे फिगर्स को पढ़ेंगे जो आप ग्राफ में बना सकते हो। जैसे मान लो ये जो सर्किल है, ये आप ऐसे बना रहे हो ग्राफ में, अगर सर्किल इमेजिन करो तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट कुछ इमेजिन करो, सपोज आपके पास कुछ हो फुटबॉल जो आप देखेंगे वो क्या है, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आप उसका फिगर बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो आप 3 डायमेंशन को नहीं देख रहे हो, आप अभी 2 डायमेंशन को देख रहे हो, जिसको पेपर पे आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें पहला ये स्ट्रेट लाइन मान लो, इसी में ये जो पॉइंट हमने दिया, एक पॉइंट और यहाँ दे दें, ठीक है। जब ये पॉइंट यहाँ दे देंगे तो इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस एक्सिस एंड फ्रॉम दिस, मान लो यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है, सपोज दिस इज द पॉइंट, यहाँ ले लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास। इस पॉइंट का वैल्यू मान लो कुछ हो 6, 8 ले लो, ये वैल्यू है। तो अब जो ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हमें मिला, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अब इन दोनों पॉइंट से कोई कह रहा है, सपोज किसी का स्टेटमेंट है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है, ये लाइन पास कर रहा है। तो अब आपसे पूछा जाए ये स्ट्रेट लाइन जो है, इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा। तो आप देखो जरा थोड़ा समझदारी से, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, दिस इज 6, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये वैल्यू है। यहाँ से हमने यहाँ 3 लिखा, वैसे यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज 6। इसी तरह हम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो देखना चाहें, दैट इज 8। बताओ है या नहीं? यस मैम। अब इसी चीज में आपसे पूछा जा रहा है, सपोज दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो अब बताओ, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का पता है और यहाँ से यहाँ तक का पता है, तो क्या ये नहीं पता चल जाएगा? बताइए। यस मैम। और यहाँ से ये पता चल जाएगा, तो क्या ये डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा? इसी चीज को हम लिख सकते हैं 6 माइनस 3 लिख सकते हैं। यस मैं लिख सकते हैं। हमको यहाँ देखें तो हमें मिल सकता है 8 -4 की तरह। अब देखो यहाँ पे एक टर्म इस लॉजिक के साथ साथ ये भी है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो टर्म बन रहा है, आपने जो लिया है पॉइंट्स, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में अगर हम इस तरह से एक लाइन खींच लें, लाइक ड्रॉ कर ले एक लाइन, हम यहाँ से रेड से ले रहे हैं, ये ड्रॉ कर ले, तो ये जो है वो एंगल बन रहा है कुछ, यहाँ राइट एंगल बन रहा है। तो ये देखो जरा ध्यान से, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? जब ये राइट एंगल है तो आपको पता है the square of this distance plus square of this distance is equal to this distance, ठीक है, हम निकाल सकते हैं, पता है, यही पता है, तो ये मिल जाएगा। तो इसी टर्म का, तो ये डिस्टेंस आपने जो निकाला, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, उसी टर्म का आप स्क्वायर कर लो और दोनों जोड़ लो। जब जोड़
लेंथ मिल जाएगा। मतलब सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, तो लेंथ ऑफ ए बी जो ए बी इज इक्वल टू दिस टर्म। इनफैक्ट ए बी का स्क्वायर आएगा, बिकॉज जो टर्म आता है राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो ये टर्म मिलेगा हमें, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, तरफ से आवाज आ रही है, म्यूट करिए खुद को, बोलना हो तो करो अनम्यूट, अगर सो ये टर्म हमें मिला 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर पता है आपको 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो दिस इज 25, ये हमें मिला। और यहाँ से आप इसी का अंडर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट है तो आपको तो सिर्फ ए बी चाहिए, स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो इधर अंडर रूट कर देंगे, देन दैट इज अंडर रूट 25 आपका आ गया, और वो जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 5, ये आंसर है। ठीक है, तो अब इससे हम क्या कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें कुछ पॉइंट्स पता हो तो हम उस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये हमने सीखा। अब इसी डिस्टेंस में स्ट्रेट लाइन जो है वो सबसे सिंपल आपका प्रेजेंटेशन है प्लेन पे। किसी भी प्लेन पे अगर आप स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सबसे सिंपल वे ऑफ प्रेजेंटेशन है स्ट्रेट लाइन, जो आप इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी स्ट्रेट लाइन में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मान लो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है वो यहाँ पे एक एंगल बना रहा होता है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन ये एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, स्लोप, एंगल स्लोप मतलब ये बता रहे हैं, जैसे देखो ये एंगल अगर कम हो तो ये जो ऐसे खड़ा है, हो सकता है एंगल कम हो तो और ऐसे लेट जाए, होगा, क्योंकि आपने सपोज सीढ़ी, छत का सीढ़ी देखो वैसा कुछ है, यहाँ से आप ये सहारा दे रहे हैं इसको और ये ज्यादा देर तक है, तो ये एंगल ऐसा बनेगा। अगर इसी चीज को और ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा, एंगल जो बन रहा है वो लार्जर एंगल हो गया, और अगर ऐसे ज्यादा लेट जाए तो एंगल क्या हो गया, और छोटा हो गया, है ना। तो ये जो स्लोप, ये इसका जो इंक्लाइनेशन है, जो इसका ढलाव है, जिस तरह से ये लेटा हुआ है दो पॉइंट के बीच में, लाइक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसको हम स्लोप बोल रहे हैं, जिसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से डिफाइन किया जाता है। तो ये जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का, इस पे डिपेंड करता है कि इसका लेंथ क्या होगा, कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये पता है आपको, ये पता है, अगर ये लाइन हम ऐसे इसी चीज में देखो, यही पॉइंट हम ले रहे हैं और ये जो है इसी लाइन पे जा रहा है, लेकिन जब आप ऐसे ले रहे हो तो ये डिस्टेंस कैसा हो रहा है वो, ये डिस्टेंस कैसा हो रहा है वो, और ये डिस्टेंस कैसा हो रहा है वो, आप कंपेयर कर सकते हैं। एक केस में एंगल बहुत ज्यादा है, एक केस में एंगल बहुत कम है, तो एंगल कैसा बन रहा है वही बताएगा कि इसका स्लोप क्या है, ये बहुत ज्यादा ढलाव है इसमें या कम है, ये देखना। ठीक है, अगर इसी एंगल ऑफ रोटेशन को मान लो हम थोड़ा इंक्रीज कर दें, अगर ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, और इसी के साइड हम ऐसा रोटेशन पूरा कर लें, ये इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, कंडीशन है ये, इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, हालांकि फिगर में वैसा कुछ नहीं बन रहा है बहुत परफेक्ट, बट इस डिस्टेंस को हम मेंटेन करते हुए चारों तरफ ऐसे घूम जाए, तब जो शेप बन रहा है दैट शेप इज सर्कल। कैसे बना, विद द हेल्प ऑफ लाइन ही बना है, ये ध्यान से देखिएगा। ये एक आपने स्ट्रेट लाइन लिया था, इस स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आप इधर से चले, मूव करते चले जाए, इस स्ट्रेट लाइन को के डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए एक बाउंड्री पे आप मूव कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज द सर्कल। ठीक है, तो आप स्ट्रेट लाइन से ही सर्कल पे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्लियर है, बताओ तो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, चलो अब एक चीज बताइए, जब हम स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जब हम इस तरह के सर्कल को फॉर्म कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं
इस पॉइंट से हमें ये हेल्प मिल जाएगा कि पूरा सर्कुलर पाथ जो आप निकाल रहे हैं इसी डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल लें। जैसे मान लो ये सब क्लियर है तो फिर हम स्विच करेंगे थोड़ा सर्कल पे। यस मैम क्लियर है। चलो ठीक। अब देखो यहाँ पे हम उसी स्ट्रेट लाइन को ले रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, फिगर हमारा मान लीजिए कुछ ऐसा सर्कल, ठीक है। अब सर्कल को जरा ध्यान से देखना, आपने क्या किया है एग्जैक्टली सर्कल आप बना के देखना, एग्जैक्टली वैसा ही सर्कल बना लेना। यहाँ पे थोड़ा ये क्वाड्रेंट ज़्यादा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, बट हमें करना क्या है, फिक्स डिस्टेंस लेना है। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट, जब यहाँ से ये पॉइंट है तो आपने एक्स एक्सिस इसको माना था, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई पे तो हम मूव कर नहीं रहे हैं, मतलब हम यहाँ पॉइंट ले नहीं रहे हैं, हम यहाँ पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ का जो पॉइंट होगा, मान लो एक्स का कोई वैल्यू, सपोज दिस वैल्यू इज ए, तो ये जो है वो ए हो गया। और वाई पे हम कहीं मूव कर रहे हैं क्या, नहीं, तो हम नो मैम। ए को 0 ले लेते हैं, ये हमारा सर्कल है, मतलब सर एक पॉइंट मिल गया। इसी तरह अगर वाई एक्सिस पे हम आ जाएं तो जो y और 0, तो वाई और 0 नहीं, 0 और वाई, क्योंकि एक्स टर्म इज 0 एंड x यस मैम 0 y। हाँ, और वाई का वैल्यू चूंकि ये इक्वी डिस्टेंट है तो यहाँ ए लिख सकते हो, बताओ, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। मैंने कहा क्या था, ये डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए घूम रहा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, सो 0 ए। अब इस पे आ जाओ, ये पॉजिटिव एक्सिस था, इधर जो है वो नेगेटिव एक्सिस हमारे पास है। अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा दैट इज व्हाट, -1 0 माइनस ए ना, -a 0 एंड 0, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट 0 एंड माइनस -a। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब जरा देखो यहाँ पे, कभी भी आपको याद है स्ट्रेट लाइन, अभी जस्ट हम लोगों ने जो एग्जाम्पल पढ़ा था, एक पॉइंट यहाँ था, दूसरा पॉइंट यहाँ था, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे थे और फॉर्मूला देख रहे थे। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है मान लो सेंटर है, दूसरा पॉइंट है वो मान लो ये है एक्स वाई, ठीक है। आप यहाँ लो, कहीं भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑल द डिस्टेंस आर सेम। सो अगर हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालें, लाइक इस डिस्टेंस की बात करें, तो क्या हो जाएगा, x माइनस सेंटर है यहाँ, तो सेंटर इज 0 0, तो 0 लिख दें, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। और ये दोनों जो डिस्टेंस आपने स्क्वायर करके निकाला, वो डिस्टेंस किसका मिल रहा है, ये डिस्टेंस आपको पहले से पता है, डिस्टेंस इज a, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। समझ गए, बताओ कुछ कंफ्यूजन है तो। ये आपने पॉइंट लिया सर्कल पे, ये हमारे पास 0 0 है, क्योंकि मैंने ओरिजिन लिया है इसलिए, कुछ और भी हो सकता है, हम वो भी केस डिस्कस करेंगे, बट चूंकि ये 0 0 लिया है और इस स्ट्रेट लाइन, इस कर्व पे एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आपको पता है दिस इज a, यस मैम है ना, तो a स्क्वायर। सो अब इसी चीज को अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं x स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। और ये जो टर्म है दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देगा, बट हाँ कंडीशन यही है, व्हेन द सेंटर इज 0 एंड 0। तो हमने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हमने सर्किल का इक्वेशन डिराइव किया है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, किसी भी टर्म में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है बोलिए, क्योंकि आप लोग ना पहले कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, देन फिर बाद में बताते हो, बाद में सॉल्व करना आपके लिए भी मुश्किल होता है, हमारे लिए भी मुश्किल होता है पॉसिबल, कर सकते हैं, नहीं, हाँ बताइए,
ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक पर्टिकुलर केस में। अब देखो, नहीं है कंफ्यूजन, श्योर हो? अब देखो इसी तरह हम एक ऐसा कर लेते हैं, जैसे देखो मान लो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। जब हम लोग ने एग्जाम सबसे शुरू में सॉल्व किया था ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस। अब इस 2 पॉइंट के डिस्टेंस में हम लोगों को करना क्या था, सर्कल फॉर्म करने के लिए क्या करना है, इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए पूरा सर्कुलर पाथ पे घूम जाओ। ये कुछ ऐसा है जैसे गाय खूंटे से बंधी है, इतना डिस्टेंस हमने रस्सी से बांध दिया है, कुछ ऐसा है ना। और इसी पे वो मैक्सिमम सर्कुलर पाथ, अगर उसी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए घूमती चली गई गाय, तो क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगी ऐसे, ठीक है। सो ये वैसा कुछ है। अब ये वाला केस है। अब यहाँ पे भी देखिए, आपको ये पॉइंट पता होगा, मान लो कोई पॉइंट है, हम एच के लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी पॉइंट है, क्योंकि ये वैल्यू मिल जाएगा आपको, ये मैथमेटिकल वैल्यू है, ये वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से पता होगा आपको, यहाँ से ये पता होगा, तो एक्स वाई पे भी ये वैल्यू पता हो जाएगा। इसी तरह ये वैल्यू भी आपको मिल जाएगा, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। तो हमें मान लो ये वैल्यू नहीं पता, ये सेंटर पता है। तो अब ये जो सर्कुलर पाथ घूम रहा है, सपोज दिस पॉइंट इज एक्स वाई, ठीक है। तो अब अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस h का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर। और ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू जो डिस्टेंस इन दोनों का होगा। तो तुम ऐसा करो, मान लो ये डिस्टेंस कुछ है, सर्किल का रेडियस r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको r कंसिडर कर लेते हैं, मान लो r है ये, ठीक है। सो दिस इज r स्क्वायर, तो लिख ही सकते हो, नहीं कुछ पता तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो क्या है, फिक्स पाथ को हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो ये इतना लिखा जा सकता है, बताइए। yes ma'am तो ये एक तरीका जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपका सर्किल का यूज होता है, जो वो ये है। इसी में अगर एच आर के का वैल्यू 0 डाल दो तो ये मिल जाएगा, या फिर कभी कभी इसको और ब्रेक कर लिया जाता है, लाइक ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, इसका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लिया, प्लस साइन इधर आ जाओ, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। और ये टर्म आपका आ गया -2h ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल को, जहां पे पहले खैर इतना समझो। बताओ इस पूरे में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे। नो मैम। नहीं, नो मैम। चलो ठीक है, जब इतना हम कर लेंगे तब अब देखिए, मान लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। हमारे पास सेंटर, अच्छा एक चीज और, जब ग्राफ देख रहे थे तो ये भी चीज मेंशन कर लीजिए, हमारे पास जो सेंटर होता है, जो ये फिक्स पॉइंट होता है, दिस फिक्स पॉइंट जहां से आप रोटेशन शुरू कर रहे हैं इस फिक्स डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, सो दिस टर्म इज नोन एज सेंटर। और ये जो है वो आपका एक्स वाई पाथ है, एक्स वाई प्लेन पे जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं वो है। मान लो अगर हमारे पास सेंटर का वैल्यू 3, 4 दिया हुआ है, जो मैंने पहले भी लिया था, ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर ये है, निकाल सकते हो? बताओ तो। ये डिस्टेंस भी दे दिया, चलो r है, तो ठीक है। ये पॉइंट मान लो बाहर जो दिया है वो एक्स वाई है, देन प्लीज टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी जस्ट फॉर्मूला जो हम लोग कर रहे थे बस उसी पे निकलेगा, देखिए तो निकाल के।
बताओ क्या होगा? अभिषेक आप क्लास क्या कर रहे हैं? यस मैम हो गया। हो गया? क्या आ रहा है क्वेश्चन? x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू r स्क्वायर। चलो ठीक है, मैम आ गया मैम। आ गया यस मैम। क्वेश्चन, आ गया। अब देखो इस चीज में, अच्छा सिर्फ जितना मैंने बताया उतना ही सॉल्व किए हैं या पूरा टर्म सॉल्व किए हैं? मतलब रेडियस वगैरह लाए हैं कुछ? नो मैम, जितना बताया उतना ही। चलो ठीक है, देखो x माइनस 3 ये टर्म रहेगा, इसका स्क्वायर करोगे, प्लस साइन करोगे, प्लस y माइनस 4 का, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, आपको डिस्टेंस अगर और ये टर्म है, सो दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। चलो इतना लिख लिया। यहाँ पे अगर हम इसी चीज को कांस्टेंट टर्म को एक साइड करना है, बस आपको यही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6x, ये आप सब लाए हैं, प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ से देखो प्लस y स्क्वायर कर लोगे, 2ab तो 8 हो जाएगा, प्लस 8y, सॉरी नॉट प्लस, माइनस है ना, माइनस 8y एंड प्लस 16 यस मैम। इक्वल टू r स्क्वायर। साथ में आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसका जो तरीका है लिखने का, सभी हाईएस्ट पावर को एक साथ लिखना, मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर एक साथ लिखना, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो है वो, नेक्स्ट पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, तो आप लिख सकते हो माइनस 6x प्लस 8y। बोलिए। 9 हाँ, 9 और 16 को जोड़ लो, 25 25 प्लस 20 ये हाँ, ऐड होगा ना, क्या होगा 25 ना, यस मैम। इज इक्वल टू r स्क्वायर, या फिर आप चाहो तो 25 मैम 6x होगा या 9x होगा मैम? है ना, 2ab होता है ना, 2 इंटू 3 इंटू एक्स मैम यस है ना, मैम। 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना, माइनस 25 होगा या प्लस 25? होगा ना। ये प्लस 25 प्लस यस ऐड हो रहा है ना, हाँ यस मैम। ऐड ना हो रहा। यस सॉरी। इतना आ गया। अब यहाँ पे टर्म आप चाहो तो ये r स्क्वायर इधर रख सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, रहने दो, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, या फिर r स्क्वायर इधर लेके चले आइए तो उधर 0 रख दीजिएगा, ठीक है। ये हम कब इक्वेशन निकाल रहे हैं जरा ध्यान से देखना, जब हमें सिर्फ सेंटर पता है तब, ठीक है, सिर्फ सेंटर पता है। कभी कभी ये हो सकता है कि आपको ये भी वैल्यू पता हो, ठीक है, किस पॉइंट का है, या फिर मान लो जैसे ऐसे एक ऑड नहीं होगा क्योंकि माइनस 6x x का स्क्वायर है, तो माइनस करेंगे तो 5x आएगा ना माइनस मैम। कहाँ 5x आ रहा है माइनस, सॉरी। ये होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, कहाँ माइनस 5 आने का चांस है बताओ तो। नहीं मैम समझ गए। मान लो ये पॉइंट है, कभी कभी क्या होता है देखो, क्वेश्चन में ना आपको सेंटर मेंशन्ड होगा या फिर दूसरा पॉइंट मेंशन होगा। जैसे मान लो अगर ये 2 पॉइंट है तो आप सर्कल इन दोनों पॉइंट में, मान लो आप इसको सेंटर बना रहे हो तो क्या होगा, सर्कल ऐसा बनाओगे, ठीक है। और मान लो आप इसको सेंटर बना रहे हो, सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको एक चीज जो फिक्स मिलेगी, दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, क्योंकि अगर 2 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, सिर्फ इतना बता दिया जाए तो आप ये नहीं बता सकते कि सेंटर कौन सा होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सेंटर पता होना चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन मैंने अभी जब आपने जो सॉल्व किया है,
इसका सेंटर मतलब ऐसे मेंशन कर दे 3 4 इज द सेंटर, C फॉर सेंटर, और पॉइंट एक कोई भी पॉइंट ऑन सर्कल दे रहा है, ठीक है। जब पॉइंट ऑन सर्कल दे रहा है, मान लो दैट इज 4 and 6, ठीक है, ये पॉइंट ऑन सर्कल दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये पॉइंट ऑन सर्कल है और ये सेंटर है। जैसे अभी जस्ट हम ग्राफ में बता रहे थे, ये पॉइंट दे दिया 3 और 4, मान लो ये सेंटर है, और ये पॉइंट 4 6 मान लो ये है, सेंटर पता है, तो आप इस पे ऐसे रोटेट करके चले आएंगे, मिल जाएगा सर्कल। लेकिन अब एक चीज आपको पता है ना, इक्वेशन जब बात करते हैं हम, अगर इक्वेशन की बात कर रहा है, तो इक्वेशन निकालने के लिए कभी भी इक्वेशन आप एक्स वाई प्लेन पढ़े होंगे, तो उसमें एक्स और वाई का टर्म हमेशा रहता है, समझे। कभी Yes, ma'am. इक्वेशन आइदर ऑफ सर्कल इक्वेशन, आइदर ऑफ पैराबोला इक्वेशन, आइदर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है, देन एक्स एंड वाई वहां हमेशा प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अगर इस इक्वेशन के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से आप चलो, तो इसका स्क्वायर लेके जो सॉल्व करोगे, तो उस हिसाब से क्या करने वाले हो, यहाँ पे जो डिस्टेंस निकलेगा, यहाँ देखिए ये पॉइंट गिवन है और ये सर्कल का सेंटर गिवन है, तो इन दोनों के हेल्प से आप ये डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना, बताइए तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिस्टेंस अगर निकाल लिए, देन दैट डिस्टेंस इज व्हाट, आर, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जब दूसरा पॉइंट, अगर इंफॉर्मेशन, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसी क्वेश्चन में अगर दूसरा पॉइंट गिवन हो, तो इसके हेल्प से क्या करना है आपको, r का वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड पुट दैट वैल्यू ऑफ r इन दिस इक्वेशन, तब जो फॉर्म आएगा वो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, ठीक है। बट उस केस में आप क्या कर रहे हैं, इस केस में आपको एक पॉइंट दिया था, तब आपने सर्कल का इक्वेशन निकाला। इस केस में आपको 2 पॉइंट दिया है, वन इज एट द सेंटर एंड द सेकंड इज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब ये करके मुझे मॉडिफाई करके बताओगे, आर का वैल्यू यहाँ रखोगे तो कैसे रखोगे और क्या आएगा, तब चेंज क्या आएगा, ये बता सकते हैं आप, बता सकते हैं। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे और वो आर का वैल्यू यहाँ रखना है, बस इतना करना है आपको। करके देखिए क्या आ रहा है। मैम r इक्वल टू 5 आ रहा है। इज इक्वल टू 5 आ रहा है, 5 आर स्क्वायर यार, 4 माइनस 3 मीन्स 1 आ रहा है ना, और 6 माइनस ऐसे गड़बड़ हो रहा है कुछ। देखो 4 माइनस 3 कर रहे हो, r equal to root under 1 का स्क्वायर प्लस टाइम, यहाँ देखो 4 और 6 का डिफरेंस है, तो 2 का स्क्वायर आ रहा है ना, यस मैम, 2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे 5 हो जाएगा एग्जैक्टली। यस मैम। ये तो यहाँ 5 जो टर्म आ रहा है वो आर स्क्वायर का टर्म आ रहा है ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये चलो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में रख दो, जो रिजल्ट आएगा हम लोग 5 रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी सारा टर्म वैसे ही छोड़ देना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस, यहाँ से तो इधर आएगा तो 5 इधर नेगेटिव, 5 पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पास बचेगा प्लस 20 इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन का निकालेंगे, ठीक है। ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका पॉइंट, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस एंड द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज दिस, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट होगा तो आर चेंज नहीं होने वाला, आपको पता है। अगर ये पॉइंट हम इसके बजाय, मान लो सर्कल का एक पॉइंट है, सपोज ये सर्कल है, इसका ये पॉइंट है यहाँ पे 4 6, तो यहाँ पे अगर हम कोई और पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला ना, है, क्योंकि कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होगा, तो आर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। आर का वैल्यू इसमें यूज करके ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें मिला, ठीक है। सो अब आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, अगर 2 पॉइंट गिवन हो, एक सेंटर गिवन हो और दूसरा पॉइंट गिवन हो, तब निकाल सकते हो।
बताओ। यस क्या मैम? निकाल सकते हैं सर्कल का इक्वेशन अगर हमारे पास पॉइंट गिवन हो और सेंटर गिवन हो तो। यस मैम। ये सब थोड़ा नोट करके चले जाइएगा कब होगा। ठीक है, ये हमें ग्राफिकली मिल रहा है। अब इसके बाद एक चीज जनरल फॉर्म याद रख लीजिएगा, जैसे हम लोग बस थोड़ा सा हम यही चीज बता दे रहे हैं जो अभी हमने किया है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन याद रखना, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, जिस फॉर्मूला से डिराइव होकर बाकी सारा फॉर्मूला आएगा वो यही है। अब इसको ब्रेक करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hk, सॉरी 2hx ना, 2h यस मैम। प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस 2 वाई के 2y के 2ky लिखना चाहिए, कांस्टेंट पहले होगा। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चलो अब देखो इसी चीज को हम रीअरेंज कर लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर को पहले लिखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा माइनस 2hx माइनस 2ky यस इसको प्लस है बाकी सारा टर्म, हम आर स्क्वायर इधर ले आते हैं, प्लस इधर ले आइए प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये इतना टर्म तो आप आराम से लिख सकते हो, आर स्क्वायर इधर ले आए तो इक्वेट कर दीजिए इसको 0 से। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है h दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये आपको पता होगा सेंटर जो भी है दैट इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस, तो हम उसको कांस्टेंट की तरह डील करते हैं। k h और k उसी का x और y कोऑर्डिनेट है, सो दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट। r इज द फिक्स डिस्टेंस, जो रेडियस है वो भी कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड का, उसको कभी कभी ऐसे लिखा जाता है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस c, कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। अब वो कांस्टेंट क्या है वो हम कैलकुलेट करके ले आएंगे, लेकिन उसको एज अ कांस्टेंट, क्योंकि इसका वेरिएबल का कोई पोर्शन तो है नहीं जो चेंज होगा, जो टर्म बदलने वाला है, जिसका बहुत इम्पैक्ट आने वाला है, ऐसा कोई टर्म नहीं है ये, तो आप इसको c से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो आपको मिलेगा बुक में या फिर कहीं लिखा हुआ होगा वो ऐसा होगा, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको प्लस साइन दे दे। ठीक है, तो यहाँ प्लस साइन दे देगा मतलब समझ लेना ये जो सेंटर है क्या होगा, -3 टाइप होगा। जो हम 3 4 लिख रहे थे वो 3 4 ना होके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3 हो जाएगा तो इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में मेरा लॉजिक या नहीं? एक बार रिपीट कीजिएगा मैम। चलो देखो कभी कभी क्या होता है, मैंने 3 4 लिया तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, जब 3 4 लेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पे आएगा, इस क्वाड्रेंट पे। यस मैम। सर्कल तो यहाँ भी बन सकता है ना, सेंटर ऐसा करके सर्कल यहाँ भी बन सकता है, सर्कल यहाँ। तो हमने जो 3 4 लिया था दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां लिया था। सेकेंड में हम आ रहे हैं तो -3 -4 ले रहा है। यहाँ पे जब ये वैल्यू आप 3 का रखोगे तो माइनस ऑलरेडी है, -3 तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यस मैम। वैल्यू रखोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है वो बता रहे हैं। तो जब एक इक्वेशन आपको जो जनरली मिलता है, जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, वो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा जनरली आपको मैक्सिमम जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्यूशन जो करेंगे वो इसके बेसिस पे करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स जो पॉइंट जो सेंटर है दैट इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। यस मैम। इसमें से H पॉजिटिव है
y नेगेटिव है तो हम कहेंगे ये जो टर्म है सर्किल यहाँ लाई कर रहा है, अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो सर्किल यहाँ लाई कर रहा है। ये समझना है हमें। डिराइव कहाँ से हुआ है, ये नेगेटिव से ही डिराइव हुआ है, टर्म ये नेगेटिव ही है, लेकिन क्वाड्रेंट में वैल्यूज बदल रहा है तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप बुक वगैरह पढ़ोगे अगर कहीं तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऐसा दिख सकता है, लेकिन इसका मतलब यही है कि जो सेंटर है दैट इज लाइंग इन दिस क्वाड्रेंट। और अगर मान लो नेगेटिव दिख जाता है तो आप समझ जाएंगे कि जो वैल्यू है दैट इज एन पॉजिटिव वैल्यू जहाँ है उस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, क्लियर है? टेल मी यस और नो। यस मैम। ये एकदम क्लियर है। ठीक, तो अच्छा आप लोगों के पास जो बुक है उसमें सर्कल चैप्टर है? नहीं है मैम, सर्कल भी नहीं है? सर्कल शायद था। नहीं लीनियर प्रोग्रामिंग दिया हुआ था। दो बुक है ना, दो बुक मिली है या एक ही बुक मिली है? हम लोग को एक ही मिला है। अच्छा एक बुक मिली है, एक वाले में तो हो सकता है नहीं हो, दूसरे वाले में है। दूसरा बुक मिला ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। अभी आपको क्या पता चला? सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन व्हेन द सेंटर इज 0 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ का हम जैसे डिराइव करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से वो। सो ये सारे पॉइंट्स को आप नोट करके रखना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बुक अगर अरेंज होती है तो देखिए, नहीं तो फिर ऐसे अब तो मिलनी चाहिए, दूसरी बुक भी मिल जाएगी, बात करके देखो क्या है। ठीक है, तो हम लोग फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। और हाँ, कुछ भी कंफ्यूजन हो ना, जब आपको बताया जा रहा है तभी क्लियर कर लिया करो उसको, बाद में एक्युमुलेट मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बाद में एक्युमुलेट करके आप पूछेंगे तो फिर पता चला, क्योंकि जब आप कर रहे हैं ना, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जब देख रहे हैं तो आपको एट ए टाइम क्लियर होता चला जाएगा, और बाद में पूछोगे तो फिर कहीं ना कहीं ये ऐसा हुआ है तो ऐसा हुआ है, उस तरह का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और यहाँ पे बाय डेराइवेशन आप सब कुछ देखते चले जाएंगे, तो ये चीज़ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन जब भी करना है, क्वेरी पूछना है, तो वो बता रहे हैं। ठीक है, ओके।